नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। दोस्तों, अब तक हमारा सीबीएसई कक्षा 10वीं में अध्याय चल रहा था सूरदास जी का, सूरदास जी के पद। सूरदास जी के अब तक हम 2 पद पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सूरदास जी का 3 पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी के माध्यम से गोपियाँ अपने विरह व्यथा को प्रदर्शित कर रही है। उद्धव के सामने अपनी विरह वेदना, व्यथित भाव उनके सामने प्रस्तुत कर रही है। इस काव्य के माध्यम से, इस पद के माध्यम से हम पढ़ेंगे विरहणी जो गोपियां हैं उनकी स्थिति क्या है, और सूरदास ने अपनी गोपियों की वाग वैदव्यता के आधार पर किस प्रकार से उनका वर्णन किया है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले है यह पद अपना, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लई सौंपों, जिनके मन चकरी। इस माध्यम से, इस पद के माध्यम से गोपियाँ अपनी व्यथा को प्रदर्शित कर रही है, उद्धव को बता रही है कृष्ण के बिना उनकी स्थिति कैसी हो गई है, और जो निर्गुण भक्ति है उसको क्यों अस्वीकार करती है, सगुण भक्ति को किस कारण वो तवज्जो देती है। इन सभी बातों का वर्णन हम पढ़ते हैं इस पद के माध्यम से। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक प्रकार का हरियल कबूतर होता है, हरियल कबूतर जो कि हरे रंग का, और यह घने जो पेड़ है, जहाँ वन है, उस वन में यह हरा कबूतर पाया जाता है। और इस हरे कबूतर की एक विशेषता होती है, यह अपने मुख में तिनका, लकड़ी का तनका दबाए हुए रखता है और उसको कभी नहीं छोड़ता है। यह उस रियल कबूतर की, हारिल की विशेषता है। अब उसी से तुलना कर रही है गोपियाँ, भगवान कृष्ण के बिना उनकी स्थिति कैसे होती है, या भगवान कृष्ण उनके लिए किस प्रकार महत्वशाली है। इस बात को व्यक्त करते हुए गोपियाँ कह रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे जो हरि है हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हरे कबूतर के लिए लकड़ी है, वो बिना लकड़ी के अपना जीवन समाप्त कर देता है, तो हमारे जो कृष्ण है, हमारे जो कान्ह है, वो उसी हरे लकड़ी के समान है, हरेल पक्षी के समान है। अगर हमें कान्ह नहीं मिलेंगे, अगर हमें कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे, तो हम अपना जीवन भी दान कर देंगे, जीवन भी समाप्त कर देगी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही है, भगवान कृष्ण को हमने मन से, अपने हृदय से, क्रम अर्थात कर्म से, काम से, वचन अपने वचनों से, अपनी बातों से, नंद नंदनुर, नंद का अर्थ है नंद बाबा, भगवान कृष्ण के पिता। नंदन, नंदन का अर्थ है उसका पुत्र, कृष्ण के पिता के पुत्र अर्थात कृष्ण स्वयं। उर का अर्थ है मन में, हृदय में। गोपियाँ कह रही है, हमने अपने मन में कृष्ण को, नंद बाबा के सुपुत्र अर्थात कान्ह को मन वचन कर्म से बांध लिया है, और इस प्रकार बांधा है, यह दृढ़ करी पकड़ी, और दृढ़ करके वो लकड़ी जो है हरित पक्षी के समान में पकड़ कर रख दी है। अब उसको हम कभी छोड़ नहीं सकती, उसे हम कभी त्याग नहीं सकती। इस प्रकार से कह रही है। पकड़ी मतलब पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ क्या कह रही है, जागत जागते अवस्था में,
जागृत अवस्था में, सोवत सुप्तावस्था में, स्वप्न सपने में, दिवस दिन, निशी निशा, रात्रि, विभा विभावरी, रजनी, ये सब निशा के पर्यायवाची शब्द है, रात। कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह मतलब कृष्णा कृष्णा, और जकरी का यहाँ अर्थ होता है रटना, रट लगाए रखना। गोपियाँ कह रही है हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हम लगातार कान्हा कान्हा रट लगाए हुए हैं। उसके अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हम सिर्फ कृष्ण को ही अपना सर्वस्व अर्पण करती है। कृष्ण ही हमारे लिए सर्वस्व है। वही दिन रात मन वचन कर्म इत्यादि से हमारे लिए सर्वस्व है और उसकी हम रट लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत हैं सो। और जब कान्हा को हम दिन रात लगातार रट रही है, कान्हे की दिन रात हम पूजा करती है, स्मरण करती है, और उसके बदले में यदि कान्हा अपने साथ में किसी अपने संदेशवाहक को, किसी मित्र को, सखा को हमारे लिए भेजते हैं और वह निर्गुण का, ब्रह्म का, निराकार स्वरूप का, नीति का ज्ञान लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है, तो वो ज्ञान, नीति, वो निर्गुण, वो ब्रह्म, वो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कान्हा जो है सगुण स्वरूप है, वो हमारे लिए सर्वस्व है। हम उसको तन मन और धन से सर्वस्व अर्पण कर चुकी है, उसको सब कुछ मानती हैं। फिर ये हमारे लिए ऐसी व्यवस्था भगवान कृष्ण करते हैं, योग का संदेश लाते हैं, तो हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। गोपियाँ कह रही है सुनत जोग लागत है ऐसो। जोग, जोग यानी योग की साधना, और जो योग की साधना लेकर के आए हैं, योग के नीति, योग के निर्गुण रूप का जो संदेश लेकर के आया है उदो, वो हमें कैसा लगता है? इस बात को सुनते ही में ऐसा लगता है ज्यों करोई ककरी, ज्यों मतलब जैसे, करोई, करोई मतलब कड़वी, कड़वी का अर्थ है कड़वी। जिस प्रकार हम ककड़ी खाते हैं और ककड़ी खाते खाते अचानक कोई कड़वी कसेली ककड़ी आ गई, तो सब सरस ही तुरंत हमारा मुंह उसे खाने से मना कर देगा, तुरंत हम थूकने के लिए भागेंगे, हमारा मुख कड़वा हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण के आनंद में, भगवान कृष्ण के स्वरूप के आनंद में, सगुण स्वरूप के आनंद में खोई हुई गोपियों के सामने अगर वह उदो की योग साधना की रेसिपी उनके सामने, कड़वी रेसिपी अगर लाई जाएगी, तो उस रेसिपी को गोपियाँ बिल्कुल नहीं खाएगी, उसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो योग साधना उनके लिए कड़वी और कसेली ककड़ी के समान है। सू तो व्याधि हमको ले आए, तुम, सू यानी तुम तो ऐसी व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, पीड़ा। अब यहाँ सू का अर्थ है उदो। हे उदो, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी पीड़ा लेकर के आ गए, एक ऐसी बीमारी लेकर के आ गए जो हमें ना तो कभी देखी है ना कभी सुनी है, और उस बीमारी को लेकर के आ गए हमारे सामने तुमने प्रस्तुत कर दी। जैसे न तो हमने कोरोना के बारे में सुना, न पढ़ा, न देखा, ऐसी कोरोना रूपी बीमारी तुम हमारे सामने लेकर के आ गए हो। अब वो हमें अच्छी नहीं लगती है, तुम इसको ले जाओ। हमको ले आए, देखी सुनी न करी। न तो ऐसी बीमारी योग की हमने देखी है न सुनी है, ऐसी बीमारी को हम अपने पास नहीं रखने वाली है। गोपियाँ अपना मत व्यक्त कर रही है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। सूर के माध्यम से, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही है यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। ये तो जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये जो नीति की बातें हैं, ये निर्गुण की बातें हैं, ये ब्रह्म की बातें हैं,
ये तुम उन लोगों को सौंपो, उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री, जिनका जो हृदय है, मन है जो चक्री है, लट्टू के समान है, जो कभी इधर कभी उधर, कभी निर्गुण कभी सगुण, कभी कहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है, जिसका स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, हम भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति स्थिर है। उनके अलावा हमें किसी प्रकार की भक्ति अच्छी नहीं लगती। हम तो प्रारंभ से ही कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी है। अब तुम उस सगुण भगवान कृष्ण के स्थान पर निर्गुण परम ब्रह्म को लेकर के आते हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके स्थान पर तुम यह जो ज्ञान रूपी मार्ग है, यह निर्गुण रूपी खजाना है, इस गठरी को, इस खजाने को तुम उन लोगों को सौंप दो जिसका मन चक्री है, अर्थात कभी किस और कभी किस और प्रचलन करता है, उसको दे दो। हमें तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा तो मन भगवान कृष्ण में सगुण भक्ति में रम गया है। हम अन्य भक्ति की अपेक्षा नहीं करती है। इस काव्य के माध्यम से, इस पद के माध्यम से गोपियाँ अपने को एक स्थान पर ही बताती है। हमारा मन भगवान में रम गया है, हमारी भक्ति सगुण भक्ति, कृष्णाश्रयी भक्ति में रम गई है। इस कृष्णाश्रयी भक्ति के अलावा न तो हम प्रेम मार्ग में जाना पसंद करती है, न ही हम ज्ञान मार्ग में जाना पसंद करती है, न ही रामाश्रयी धारा में हम जाना पसंद करती है। हम तो मात्र कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी है। इसके अलावा हमें कदापि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम्हें चाहिए तो ये उन लोगों को सौंप दो जिसका मन चक्री है, जो लट्टू के समान है, कभी इधर कभी उधर घूमता है। इस माध्यम से गोपियाँ ये प्रकट करना चाहती है कि हम अन्य किसी भक्ति को अपनाने वाली नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण को ही अपनाने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला पद। तब तक आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।